हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ जो कक्षा 10 की फिजिक्स की वीडियो है। इस फिजिक्स की वीडियो में हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे। न्यूमेरिकल का एक वीडियो आ गया था जिसमें मैंने दर्पण के सारे न्यूमेरिकल्स बता दिए थे। पिछले वाला जो वीडियो है उसमें दर्पण के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आज हम इसमें सीखेंगे अपवर्तनांक से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूँ कि आप हमारे जो चैनल में हैं, जिस चैनल में आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल में फिजिक्स की क्लास फ्री लग रही है। कक्षा 10 के लिए पूरी की पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी और विथ न्यूमेरिकल और विथ डेफिनेशन डेरिवेशन सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो देखिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चालें 3 × 10⁻। देखिए वायु में प्रकाश की चाल c बराबर दे दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दे दिया हमें वायु में प्रकाश की चाल। और जल में प्रकाश की चाल दे दिया है v 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पूछ रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर इसका अपवर्तनांक पूछा है तो पहले वायु है तो वायु में प्रकाश की चाल c अपॉन जल में प्रकाश की चाल v। अब इसकी जगह इसका मान रख देंगे। c का मान क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जल का 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसको लिख लिया। अब देखिए 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया। अब कितना बचा 3/2.25। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब देखिए 25 से ऊपर वाले को कैंसिल किया और 25 से नीचे वाले को भी कैंसिल करेंगे। अगर इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 12 बार और इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 11 बार। तो आ जाएगा 12/11। इतना करने के बाद आप इसका भाग दे सकते हैं। अगर इसका भाग देंगे तो इसका भाग आएगा 1 फिर 3 करके आ जाएगा, है ना। इस तरह से आ जाए तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको भाग देख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें दी हुई हैं। वायु में दी हुई है और कांच में प्रकाश की चाल दी हुई है। यहाँ बस डिफरेंस क्या है कि वायु की प्रकाश तो दी है, जल की प्रकाश की चाल की जगह कांच में प्रकाश की चाल दे दी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है। इसी में देखिए डाल लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह से है। ये दे दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही नीचे निकालनी है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसकी जगह जी हो जाएगा कांच, ये निकालना है। फार्मूला भी यही हो जाएगा। बाकी सबको इसको रेज किया जा रहा है। देखिए इसको यहाँ पर हल किए दे रहा है, यहीं पर कर देते हैं। सी क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सॉल्यूशन कर दीजिए इसका। और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 3/2 बचेगा। अगर इसका डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 1.5।
ये आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तीसरा क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3 और जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है, WNA हमको निकालना है। इसके लिए फार्मूला होता है, अगर ये उल्टा करके पूछ रहा है तो इसको 1/, में लिख दीजिए। ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 4 आ जाएगा, बस इसका रेसिप्रोकल लिख दिया गया है, यही समझ लीजिए आप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल में प्रकाश की चाल दे दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि जल का अपवर्तनांक भी दे दिया है तो जल में प्रकाश की चाल को v से डिनोट करेंगे। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे दिया है और हमें इसका अपवर्तनांक भी दे दिया है, जल का अपवर्तनांक n बराबर कितना दे दिया है 4/3 दे दिया। और पूछ रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात का मतलब वायु में प्रकाश की चाल कितनी होगी, c बराबर, क्वेश्चन पूछ लिया हमसे तो वही फार्मूला होता है n बराबर c/v। अभी तक हम लोग यही फार्मूला लगाते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं है, बस उसको भी n ही बोलते थे लेकिन उसको दिखा दिया कि किस चीज़ के लिए निकाला जा रहा है। तो बस यहाँ पर n अपवर्तनांक दे दिया हमें 4/3, c को हमें निकालना है, v दे दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई c से हो जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या से हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जब इस संख्या का मल्टीप्लाई यहाँ से कराएंगे तो 4 का इसमें करा रहे हैं डिवाइड मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 20 और इस हासिल लग गई 2 और फिर 4 का 2 में कराया 8 में से 2 जोड़ दिया, फिर से 10 की हासिल लग गई 1, फिर से 4 का गुणा कराया 8 और 8 में 1 जोड़ दिया 9, 0.2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा और 10⁸ को 10⁸ लिखा रहने दिया और इस c का इससे करा दिया जो हो जाएगा 3c। अब देखिए 3 से इस 9 को काट दिया तो क्या आया 3, c बराबर कितना आ गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे दिया और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया और पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का तथा कांच के सापेक्ष जल का, ये सवाल है। देखिए दिया क्या क्या है हमें, वायु के सापेक्ष दिया हुआ है ना, वो वायु के जो ऊपर वाला है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया है। तो ये वायु के सापेक्ष वाला है 4/3 है ये, और ये 3/2 और हमसे पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष, जल को डिनोट करते हैं W से, WNG ये पूछ रहा है और कांच के सापेक्ष जल का G&W पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको किस तरह से निकालेंगे, WNG निकालना, पहले इसको निकाल लेते हैं। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, तो पहले इसका निकाल लेंगे वायु के सापेक्ष, तो इसको ऊपर रख देते हैं और इसको नीचे रख देते हैं,
इस तरह से ये फार्मूला बताया गया था। जो इसके जो पहले और उसके जो पहले वीडियो आई थी, जो फार्मूले वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, उसमें सारे के सारे फार्मूले बताए गए थे। अब देखिए इसका वैल्यू रख देंगे। ये है 4/3 और ANG है, यहाँ पर ANG लिखा जाएगा 3/2 और इसको 4/3 है ना। अब देखिए इसका जो सॉल्व करते हैं तो उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको अगर सही तरह से लिखें तो 3/2 और 4/2, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा होता है और अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा होता है। इस 2 का गुणा इस 3 से होगा तो 6 आ गया, और इस 2 का गुणा इस 4 से होगा 8 आ गया। अब देखिए 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, ये 3 आएगा और ये इसको 4, तो आ गया 3/4। ये क्या आया, WNG आया, आ गया एक। ये हमारा आंसर हो गया। और ये पूछ रहा था GNW भी पूछ रहा था, GNW, इसी का रेसिप्रोकल लिख देंगे 4/3। देखिए WNG था, अब G पहले आ गया, W बाद में होगा, तो इसको भी ऊपर नीचे पलट देंगे। जिस तरह से दूसरा क्वेश्चन किया तो बिल्कुल उसी तरह से है। इस तरह ये फार्मूला लगेगा। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, जी वाला। WNG बराबर होता है 1/GNW। ये फार्मूला रखेंगे, आ जाएगा आंसर। आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया 1.50 अपवर्तनांक है इसका, और कांच के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक दे दिया है, वो अपवर्तनांक है 1.61। अब पूछ रहा है वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक। तो जो पहले क्वेश्चन ने दिया है तो पहले उसको लिख लेते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये दिया है 1.50, और दूसरा दे दिया है हमें कांच के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का, द्रव बोले तो लिक्विड, L 1.16 इतना दे दिया। और पूछ रहा है वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का हमें बताना है। तो अब इसको देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला होता है इसका GNL, यहाँ पर ये लिख लिया। अब निकालना है इसका, इसके लिए फार्मूला, तो पहले इसको लिख लेते हैं वायु के सापेक्ष में ANL और ANG। अब जो वैल्यू दी है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या क्या दिया, GNL दिया है 1.61 और ANL निकालना है, और ANG दिया हुआ है 1.50 ये दिया हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई, तो ANL बराबर आ जाएगा 1.61 इंटू 1.50। अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहे वही आंसर आएगा 2.14, जिसका आंसर आ जाएगा। इसका गुणा करा देख लेना, यही आंसर आएगा हमारा। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात बोले तो वायु में प्रकाश की चाल दी हुई है C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक चीज़ और दे दी है, कांच का अपवर्तनांक दे दिया है, कांच का अपवर्तनांक दे दिया 3/2, और कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, कांच में प्रकाश की चाल V बराबर हमसे पूछ रहा है। तो N बराबर फार्मूला होता है C/V, और N की जगह क्या है 3/2, C दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, V निकालना है।
अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, v का मल्टीप्लाई 3 से होगा, क्या आएगा 3v आ जाएगा, इक्वल दिखाई दे रहा है 3v, 3v और इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर 3 इंटू 10 की पावर से 8 से ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 8। अब देखिए 3 से इस 6 को कैंसिल करेंगे, जी जाएगा 2, आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बस यही सवाल थे हमारे कुछ अपवर्तनांक वाले, तो आप सभी लोगों को आ गए होंगे। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं से स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं छूटा, अगर छूटा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। और जो हमारा जो चल रहा है, जो सिलेबस पढ़ाने वाला फिजिक्स में, तो आप इसको रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं आदित्य क्लासेस पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।